समय की धारा जो प्रवाहमान रहती है निरंतर, इस धारा में होती हैं कुछ ध्वनियां जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। आकाशवाणी यानी भारत की आवाज, मधुर, प्रभावी और वक्त के साथ चलती आवाज। वो आवाज जो पीढ़ियों के दिलों में आज भी गूंजती है। तरंगों ने छुआ एक नया आकाश, आकाश से निकली एक वाणी जिसका उद्घोष पहले सिर्फ देवता किया करते थे। देखते ही देखते वो हुई जनवाणी। बह निकली शब्द और संगीत की गंगा। की नदियां हर दिशा से बह के सागर में। इस गंगा को केवल भागीरथ ने ही नहीं, हर घर ने समेटा अपने रेडियो सेट में। आपकी अपनी आकाशवाणी। यहाँ की गीत बाबा, मीठी बोली बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा 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 बाबा। जुलूस, जलसा, आंधी तूफान, कर्फ्यू, दंगा या हो अंधाधुंध बारिश का पानी, सदा समय के साथ चली, कभी न थमी। वो है आकाशवाणी। सुनते सुनाते बीता है इन सुनहरे 90 वर्षों का सफर। केवल तकनीकी विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये संजोए है भावनाओं, यादों और आत्मीय जुड़ाव का अद्भुत इतिहास। गौरवशाली, गरिमामयी, लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर आवाजों का सफर पूरी कर रहा है अपने 90 साल। आज भी दिल में उभरता है ये एहसास कि अभी तो शुरू हुआ है ये सफर। एक छोटी सी ध्वनि, तरंगों के साथ मधुर लहर, गूंजी एक आवाज, ये आकाशवाणी है। सुनते सुनाते कब बीत गए 9 दशक, जैसे पलकों पर ठहरी हो कोई चमक। कभी खबरों की गंभीरता, कभी गीतों की मधुरता, हर धड़कन में बस गई इसकी झलक। गांव की चौपाल से शहर की राह, हर दिल में बसी थी बस इसकी चाह। किस्से, कहानियां, संगीत का साज जोड़ता रहा दिलों को बनकर हमराज। ये हमराज बन गया बेहद खास, जुड़ गया अपनेपन का रिश्ता, दिखाई दिया एक अलग अंदाज। रेडियो पर ये आकाशवाणी है। ये वाक्य सुनते ही मन के किसी कोमल कोने में बीते दिनों की मधुर गूंज जाग उठती है। सुबह होती है, पौ फटती है, तब भी साथ होती है। दिवस की रोशनी ढलती है, तब भी साथ होती है। प्रभाती की लहर उठती है, तब भी साथ होती है। शयन की आरती जगती है, तब भी साथ होती है। याद आता है वो सुनहरा दौर
जब घरों में सुबह की शुरुआत आकाशवाणी से प्रसारित मधुर धुनों से होती थी। दिन भर मन बहलता, यहां तक कि रात का सन्नाटा भी उसके साथ ही गहरा था। रेडियो पर गूंजती आकाशवाणी भावनाओं का सजीव साथी, जो बिना देखे दिलों को जोड़ता रहा। एकता के इंद्रधनुष के रंग बिखेरते हुए भारत भर के श्रोताओं को आपस में मिलवाते हुए 90 सालों से अनवरत लगातार सुनते सुनाते 90 साल। रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आवाज की डोर से बंधे होते हैं। रेडियो और श्रोता का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। न देखा न छुआ, फिर भी दिल के बेहद करीब। एक ऐसा बंधन जो शब्दों और सुरों के सहारे रूह तक उतर जाता है। मिलते हैं और सुनते हैं भारत भर के आकाशवाणी श्रोताओं से, जो सुना रहे हैं रेडियो से अपने जुड़ाव की कहानी, अपनी सुबानी। मैं नीलू मेघ नीलम राजधानी रायपुर से बोलती हूँ। ये मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभिमन्यु ने जो विद्या सीखी थी अपनी माँ के गर्भ में, वैसे ही मैंने अपनी माँ के गर्भ से जो है आकाशवाणी सुनना शुरू किया। मुझे मेरे नसों में, मेरी रगों में, मेरे कण में जो आकाशवाणी का इतना महत्व जो आगे चल के हो गया, वो यहीं से उसकी शुरुआत हुई। और मुझे इसमें बहुत ही दिलचस्पी हो गई थी। मैं सुनती थी, रात रात तक सुनती थी, कान के नीचे लगा के, ट्रांजिस्टर लगा के सुनती थी। मुझे शब्दों से इतना प्यार हो गया, क्योंकि मैं गाने सुनती थी। जब गाती थी तो मेरे अंदर में एक लय और शब्दों की जो एक पहचान थी, वो बहुत गहरे से हो रही थी। मैंने कॉपी करती थी मैं गानों को, और गानों को फिर दोबारा से सुनती थी, फिर मिलाती थी, फिर गाती थी। इस तरीके से मुझे यहाँ ये भी लगा कि मुझे लिखने का भी जो शऊर है मेरा, यहीं से शुरू हुआ। हमारे लोक संगीत में तो है ही है, कविताएं है ही हैं। लोक रंग में जितना आनंद है, जो लोक गीत होते हैं, उनका भी देखिए आकाशवाणी से इतना प्रसार होता है। यानी एक तो मनोरंजन, फिर आप उससे समाज को कुछ दे पा रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े साहित्यकार जो हुए हैं आज तक, मैंने देखा है, तो वो सारे साहित्यकार कमोबेश यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनकी कविताएं या तो कभी उनकी स्वयं यहाँ पर रिकॉर्ड हुई, या फिर वो बाहर किसी आयोजन से भी हुई। तो वो हमको हर साहित्यकार को यहाँ सुनने का मौका मिला, चाहे वो कैफी आजमी हो, चाहे वो शकील बदायूनी हो, चाहे वो खुमार बाराबंकी साहब हो। खुमार बाराबंकी के साथ तो मैंने खुद ने कविताएं पढ़ी हुई है। आकाशवाणी से जुड़ने के बाद ही इन चीजों को समझ पाई और उनको आत्मसात कर पाई थी, तभी मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाई। मैंने अपने आप को ढाला और आज मैं इस क्षेत्र में हूँ, श्रोता भी हूँ, और उसके साथ में कवित्री तो खैर मैं हूँ ही, लेखिका हूँ, कहानियां लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मैं आज भी इससे आनंदित रहती हूँ। अगर मुझे कोई साहित्यकार न भी कहे तो न कहे, लेकिन एक अच्छा श्रोता भी कहे तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है रेडियो से मिला है। रेडियो से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, वही मेरी लोरी है, और वही मेरी सुबह की जो है ना अलार्म जो बजता है, वही है रेडियो मेरा। तो मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन में तो बहुत कुछ है रेडियो। हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कार को, हमारे लोक गीतों को, यहाँ की छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताओं को, हिंदी की कविताओं को जो स्थान आकाशवाणी ने दिया है, वह कहीं और नहीं मिल सकता था। यहाँ तो कूट मंडूक होकर ही रह जाते हम। अगर आकाशवाणी नहीं होता, इन सब साहित्यकारों को, कवियों को, लेखकों को, कलाकारों को, लोक कलाकारों को अगर वो संवारता नहीं, तो उनके बारे में हम कहाँ जान पाते। हम कहाँ जान पाते कि तीजन बाई कौन है, हम कहाँ जान पाते कि झाड़ू राम देवांगन कौन है, हम कहाँ जान पाते कि ममता चंद्राकर कौन पाते। लेकिन आकाशवाणी का माध्यम ऐसा है कि हर व्यक्ति जो हमारा गाँव का है, वो सुबह से साइकिल में लेके निकलता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खेतीहर हो, कोई भी हो, तो अपने आकाशवाणी को सुनता हुआ ठहर जाते हैं। उनकी अच्छी अच्छी बातें हम अचानक से सुन लेते हैं, उनके लोकगीत को हम अचानक से सुन लेते हैं, उनकी चीजों को हम अचानक से सुन लेते हैं। मन प्रफुल्लित होता है और हमको एक दूसरे से जुड़ने का कितना मौका मिलता है। हम ऐसे नहीं मिल पाते, नहीं जुड़ पाते, लेकिन जब हम सुन लेते हैं कि बरेली से क्या आ रहा है, रामपुर से क्या आ रहा है, अचानक भयानक हम सुन लेते हैं। कभी सुन लेते हैं जबलपुर से क्या आ रहा है, कभी मंडला से क्या आ रहा है। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूर में जो है बोली और भाषा
बदल जाती, पानी बदल जाता है। तो हम यहाँ रायपुर में रहकर, हमारी भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा है आपके बिलासपुर में, लेकिन वहाँ की अलग है, उसको भी हम समझ पाते हैं। वहाँ के कलाकार जब आकाशवाणी से आते हैं तो हम उनकी भाषा को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जगदलपुर की अलग है, उनको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे ही प्रदेश में भाषाओं में कितना बोलियों में कितना अंतर है, उनके उसमें टोन में कितना अंतर है। तो ये सब हमको ज्ञान जो मिल रहा है अपने प्रदेश को जानने का और दूसरे के प्रदेशों को भी जानने का, और उनके साथ कभी कभी कंपेयर करने का भी कि कहाँ का लोक संगीत, कहाँ की बातें, कहाँ की भाषा, कहाँ की क्या चीज जो है वो अच्छी है आकाशवाणियों के जरिए। तो मैं इसके लिए तो अपनी आकाशवाणी को और समस्त श्रोताओं को, समस्त उद्घोषकों को, इसको संवारने वाले लोगों को भी मैं बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। गौरी शंकर गोपलान है साहब मेरा नाम, भीलवाड़ा राजस्थान से हम रहने वाले हैं। आपके आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम लोग आकाशवाणी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। बिना का गीत माला और वो आते थे उस जमाने में। 1965 का वार भी याद है हमको, जिसमें हमारे गणपत लाल जी डांगी और वो बोलते थे जयपुर से, जयपुर के पास है हम लोग। आकाशवाणी से तो हम रामचरितमानस भी खूब सुनते हैं। अभी 10-12 जगह से आते हैं सुबह, जिनके अलग अलग टाइम है, सबके 10-10 मिनट के आते हैं। और उसमें रामचरितमानस में 408 भाग हैं कुल, और 408 दिन में पूरी रहती है रामचरितमानस में। ऐसा साहब हमारे पिताजी ने बताया था कि इसको जो पढ़ते हैं ना, उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसके बाद आपके ये 90 वर्ष जो हुए हैं पूरे आकाशवाणी के सभी केंद्रों को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये आकाशवाणी से ये रामचरितमानस सुनाए जा रहे हैं, ये चलते रहे प्रोग्राम आपके बढ़िया टाइम टू टाइम। मैं जयमंत्री केवट अनूपपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। आकाशवाणी को यानी कि 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बधाई। इतने वर्षों से हम जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज भी जुड़े थे, हमारे पिताजी जुड़े थे, सुन रहे थे, और मैं उनसे प्रेरणा लेकर रेडियो कभी कभी सुनने को मिल जाता था, तो उसमें मैं खेती के बारे में सुनती थी। तो ऐसा लगता था कि ये सब चीजें खेती करना और सरल है, ऐसे तो नहीं लगता था, फिर भी मैं सरल समझती थी, क्योंकि मार्गदर्शन जो मिलते थे आकाशवाणी से प्रेरणा लेकर मैं भी कुछ कुछ खेती किसानी में ध्यान देती हूँ, अपने घर की खेती किसानी में ध्यान देती हूँ। बागवानी भी मुझे बहुत पसंद है। किसानों के लिए तो कृषि जगत में मैं सुनती हूँ, तो जो शासन की योजनाएं हैं वो विस्तार से बताते हैं, फिर शासन की योजनाओं का लाभ भी कृषक भाई लेते हैं। आकाशवाणी से सुनकर ही मैं सब कुछ जाना। सिंचाई के बारे में जो स्प्रिंकलर सिंचाई मैं नहीं जानती थी, ये मैं शहरों में देखती थी। कभी मेरा पढ़ाई के दौर पर टूर हुआ तो मैं देखती थी कि वहाँ फव्वारे कैसे चलते होंगे, लेकिन आज मेरा बेटा खुद स्प्रिंकलर लगाकर और इस साल खीरे के और करेला की खेती किया है, उसमें उसको बहुत लाभ हुआ है। मैं उसको एक दिन मैं बोली जैविक खेती करो, तो अभी वो इस साल शुरुआत किया है, तो उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई मुझे बेहद गुणकारी लगा। खाद बीज के बारे में तो पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब से हम रेडियो से जुड़े थे तो ये खाद बीज के बारे में और जितने भी पोषक तत्व हैं, जिंक हैं, ये सारी चीज हम लोग गांव में नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन रेडियो से सुन कर हम जब बाजार जाते हैं ना, तो दुकानों से जब खरीद कर अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो हमें बेहद पैदावार मिलती है, तब अच्छा लगता है। हमारे दिल में बहुत खुशी होती है जब अनाज अधिक मात्रा में उत्पन्न। मनोरंजन के साथ साथ बहुत ऐसे परिवारों को भी शिक्षित किया है। और मैं एक बात बता दूं, मैं जब रेडियो सुनती थी तो मेरी बेटी रेडियो सुनते सुनते वो 12वीं की परीक्षा दे रही थी, तो एक विषय था उनका आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन एक कार्यक्रम आता था रेडियो पर। जब वो पढ़ाई नहीं की थी लेकिन रेडियो में सुनती थी और वो आपदा प्रबंधन के बारे में लिख के आई, तो उसको बहुत अच्छे से नंबर मिला और बहुत नाम बोले। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं जानते थे, तो ये इसे पूछा करते थे मेरी बेटी को कि तुमको कैसे मालूम, तो ये बोलती थी कि मैं रेडियो में सुनी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आकाशवाणी के लिए। 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने बहुत कुछ सीख दिया, मैं हर मोड़ पर सीख ली उनसे, यानी कि आकाशवाणी सुनते हुए सीख ली। मुझे प्रेरणा भी मिली, खेती करने का भी प्रेरणा मिली और मुझे जीवन जीने की कला भी।
सुमन मन की महारानी, मनोरंजन की रानी है। असर स्वर में लिए शारद मधुर सुर की रवानी है। पुरातन की निशानी, नए युग की जवानी है। इसे पहचान लो श्रोताओ, ये आकाशवाणी है। जब कोई श्रोता रेडियो का स्विच ऑन करता था या फिर ट्रांजिस्टर खोलता था, तो वो केवल कार्यक्रम ही नहीं सुनता था, वो प्रवेश करता था अपनेपन की दुनिया में। एक रिश्तेदारी हो जाती रेडियो और उसके सुनने वालों के बीच। खून से बढ़कर हो जाता आवाज का रिश्ता। माइक के उस पार बैठा उद्घोषक, जिसे उसने कभी देखा नहीं, फिर भी उद्घोषक की आवाज में श्रोता ने महसूस किया अपनापन, स्नेह और भरोसा। बन गया फिर एक अदृश्य सा रिश्ता। सुनते हैं अपने कुछ ऐसे ही रिश्तेदारों से। मैं सलर पहलगाम कश्मीर से बोल रहा हूँ। मुझे रामपुर के प्रोग्राम तमाम पसंद है। इसके तमाम आरजे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं। मेरी यही दुआ है कि रामपुर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और मेरी तरफ से आकाशवाणी के नमस्कार पूरे होने के लिए मेरी तरफ से तमाम मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैं रविंदर सिंह छाबड़ा, पश्चिम बंगाल रानीगंज जो पहले रहता था बोला। फिलहाल मैं ये टैगोर गार्डन नई दिल्ली से बिलोंग्स करता हूँ। यहीं आके फिर मैं आकाशवाणी से जुड़ा और आकाशवाणी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए अब मैं रिटायर्ड एज में एक आकाशवाणी है ही इशारा जो हमारा टाइम पास हो जाता है। और इस आकाशवाणी के जरिए ही हमें बहुत लोगों से मिलाप हुआ है, मिलना जुलना हुआ है, मित्र बने हैं। और इस आकाशवाणी से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये 90 साल की यात्रा के लिए मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्रामों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ हर दिन निरंतर प्रोग्राम विभिन्न तरह के होते हैं, जिससे कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आज की डेट में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले के मामले में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम प्रसारित हो रहे हैं। आकाशवाणी परिवार को इस गौरवशाली 90 साल की यात्रा पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुजरात राजकोट से रश्मि पढ़ रही हूँ। बहुत पुरानी लिस्टर हूँ मैं। आकाशवाणी भारत के बहुत सारी रेडियो चैनल सुनती हूँ, जैसे कि विविध भारती FM बॉम्बे, फिर बरेली, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, बहुत सारी दिल्ली की भी FM गोल्ड चैनल, इंद्रप्रस्थ चैनल, बहुत सारे रेडियो चैनल मैं सुनती हूँ और बहुत वर्षों से सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और तो ये बात है कि काफ़ी जानकारी मिलती है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंजॉय करके रखते हैं, खुश रहते हैं। और बहुत सारी जानकारियाँ, अलग अलग विविध प्रकार के प्रोग्राम, एपिसोड, संगीत, तालीम संगीत की बहुत सुबह से शाम तक प्रोग्राम जो प्रसारित होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लिए भी आते हैं, बुजुर्गों के लिए भी आते हैं प्रोग्राम। कोई कोई प्रोग्राम में बीमारियों का हल भी, डॉक्टरों के साथ बात करवाना फोन इन में, वो भी आता है। और सबसे अच्छा प्रोग्राम महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को क्या क्या उनका अधिकार है, क्या क्या उनको राइट मिलता है, हक है उनका, उनके बारे में जो काफ़ी जानकारी मिलती है, वो महिलाएं जागरूक हो जाती है, उनको जानकारी प्राप्त होती है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो वैसे ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए जो रेडियो की चैनल ने शुरू किया है, आता है, प्रसारित होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सुनकर प्रोग्राम महिलाएं जागरूक होती है, उनको पता चलता है कि उनको क्या क्या अधिकार मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम।
बाकी मनोरंजन, फिल्म गीत, फरमाइश वगैरह प्रोग्राम जो आता है, हम जितना भी समय के सुबह से शाम तक जितना भी समय मिलता है वो रेडियो ऑन करके सुन लेते हैं प्रोग्राम, और कोई कोई बार समीक्षा भी प्रोग्राम के बारे में दे देते हैं। और एक वर्ग ऐसा है कि रेडियो सुनना ही उनके लिए संभव होता है, टीवी वगैरह का समय नहीं रहता, क्योंकि टीवी के सामने बैठना, समय रखना, मिलना वो थोड़ा मुमकिन नहीं होता है। तो रेडियो हमारे लिए आशीर्वाद रूप है, बहुत खुश रखता है हमें। रेडियो के लिए हम जितना भी बोले तो अभिनंदन दे वो कम है। बस हमें बहुत अच्छा लगता है, रेडियो हमारी आन बान शान और जान भी है। और आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम हमें देते रहे, हमें खुश रखे, सुनाए, ऐसी भी हम कामना करते हैं। और बहुत सारी आकाशवाणी के हर चैनल को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी। आकाशवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी कोई एक संस्था मात्र नहीं, ये समन्वय है साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का। इसकी हर प्रस्तुति में, हर कार्यक्रम में श्रोताओं के लिए एक आत्मीयता छुपी होती है। जब हम कहते हैं प्रिय श्रोताओं, तो ये केवल कोई औपचारिक संबोधन नहीं होता, दिल से निकला हुआ एक सच्चा जुड़ाव होता है। आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि बिना किसी दृश्य के, केवल आवाज के सहारे भावनाओं को जीवंत कर दे। एक गीत जब बजता है ना, तो न जाने कितने सुनने वाले यादों में खो जाते हैं। दिल की गहराइयों में हलचल सी होने लगती है। सुनने वाले को लगता है मानो आकाशवाणी कह रहा है उन्हीं के मन की बात। नमस्कार, मैं राजेश साबले पाटिल छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। प्रथम मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो चुके इस अवसर पर सभी श्रोताओं को, सभी आकाशवाणी परिवार को तथा आकाशवाणी से जुड़े सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। रेडियो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, क्योंकि एकमात्र मनोरंजन का साधन जब था रेडियो, तब से हम रेडियो से जुड़े हुए हैं। रेडियो में हर विषय में वहाँ से ज्ञान, मनोरंजन मिलता है। खेल, क्रीड़ा, खेती किसानी, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, ये सभी प्रकार के कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होते हैं, जिसे सुनकर सभी श्रोता उसका आनंद लेते हैं या फिर अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। प्रातः समय जैसे भक्ति संगीत है, सुविचार, चिंतन आदि कार्यक्रम मन को प्रसन्न करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथा ज्ञान और मनोरंजन की वाणी आकाशवाणी, यह ब्रीद वाक्य वास्तव में अनुभव होता है। रेडियो के इस 90 वर्ष में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। रेडियो आकाशवाणी अब तो ग्लोबल हो चुका है, इसलिए प्रसारण की कोई सीमा नहीं है। विविध मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम कहीं भी, कभी भी, कोई भी रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं। रेडियो का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी हम उदास होते हैं, कई काम से मायूस होते हैं, तो रेडियो लगाकर थोड़ा कुछ गीत संगीत सुनकर खुद को थोड़ा प्रसन्न करते हैं, हल्का करते हैं। मैं बचपन से जैसे समझ आए तब से रेडियो से जुड़ा हूँ। घर में रेडियो था, इसलिए रेडियो का बहुत लगाव था। जब कॉलेज के दिनों में रेडियो से मैं जुड़ भी चुका था। आकाशवाणी पहले छत्रपति संभाजीनगर का पूर्व नाम औरंगाबाद था, तो औरंगाबाद आकाशवाणी से भी मैं जुड़ा था। युवावाणी में मैं प्रासंगिक उद्घोषक बोल के भी मैंने वहां पे कुछ काम किया हुआ है। मेरी कथाएं, कुछ कविताएं भी आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी हैं। तो रेडियो से मेरा बहुत लगाव है। रेडियो एक तरफ से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक आधार है। जब मैं नींद से जागता हूँ तो रेडियो सुनता हूँ, और रेडियो सुनते सुनते नींद लेता हूँ मैं। आकाशवाणी की इस गौरवशाली 90 वर्ष के अवसर पर सभी आकाशवाणी परिवार को, आकाशवाणी को जुड़े सभी कर्मियों को मैं पुनः एक बार हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। मैं इरफान खान, PWD वाले थाना टी निकट ऊंची मस्जिद रामपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए,
बेरोजगारों के लिए, बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, स्वास्थ्य, ज्ञान पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी रामपुर में परिवार जगत कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। यूँ तो हमें सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। इसके प्रस्तुतकर्ता को हम बधाई देना चाहते हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आकाशवाणी इसका प्रसारण समय समय पर होता रहा है, जागरूक करते रहे हैं। हथकरघा, पीएम हथकरघा योजना, पीएम सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी ऋण योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 योजनाएं, युवा रोजगार योजना, नंदिनी कृषि समृद्धि योजना, अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और आकाशवाणी तरफ से इनका प्रसारण किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को आता है दिन में 11 बजे। वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है और हमारा पूरा परिवार सुनता है। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम हमारे पास हाथ से लिखे हुए 10,000 से ज्यादा नोट हैं और इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठी लिखी है, प्रसार भारती को भी लिखी है, महानिदेशालय को भी लिखी है, पीएमओ कार्यालय, प्रधानमंत्री जी कार्यालय की तरफ से हमारे पास 2-3 सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं और उन्होंने हमें बधाई भी दी है और कहा है आप इतनी लगन के साथ आकाशवाणी रामपुर को सुनते हैं और डुप्लीकेट कापी भी अपने पास रखते हैं। ये सराहनीय कदम है। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी। कार्यक्रम सुनने को आतुर श्रोता, दिल से प्रोग्राम प्रेजेंट करने की चाहत वाले प्रस्तुतकर्ता, एफएम का चुलबुलापन, खबरों की गंभीरता, आरजे का अपना अलग अंदाज, गीतों की मिठास, नई नई तकनीकों के समावेश से कार्यक्रम और प्रसारण को बेहतर करने के प्रयास आज भी दिलों पर असर डाल रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। समय के बदलाव की बयार के बीच आकाशवाणी और उसके सुनने वाले एक दूजे का हाथ थाम निरंतर नई मंजिलों की तरफ गामसन है। सुनते सुनाते 90 वर्षों का ये सफर मुख्तसर वक्त में पूरा नहीं किया जा सकता। अभी बहुत कुछ सुनना सुनाना बाकी है। यादों का सिलसिला अधूरा सा नाकाफी है। हम और आप फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में अगले पड़ाव पर, क्योंकि अभी दिलों की बातें और एहसासों का बहना बाकी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में साथ साथ बांटेंगे सुनते सुनाते हुए 90 वर्षों की इस शानदार यात्रा की यादें।